हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 में बताता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब भी गवर्नमेंट किसी भी आइटम्स पे टैक्स का रेट चेंज करती है तो उसको उस रेट ऑफ चेंज की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी उसको हम यहाँ पे जानेंगे। सेक्शन 14 कहता है notwithstanding anything contained in section 12 or 13, the time of supply where there is a change in the rate of tax in respect of goods or services or both shall be determined in the following manner. सेक्शन 12 और 13 में हमको टाइम ऑफ सप्लाई बताया गया है, बट सेक्शन 12 और 13 एप्लीकेबल नहीं होंगे जहां पे टैक्स का रेट चेंज हुआ है। जहां पे टैक्स का रेट चेंज होता है वहां पे सेक्शन 14 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 14 क्या कहता है? In the case of goods or services or both have been supplied before the change in rate of tax, जहां पे गुड्स और या सर्विस की सप्लाई हो चुकी है टैक्स रेट चेंज करने के पहले। टैक्स रेट चेंज हुआ 10 तारीख को और 10 तारीख के पहले पहले गुड्स या सर्विस जो भी है उसकी सप्लाई हो चुकी है। उस केस में हमको क्या ट्रीटमेंट करना? Where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt or payment or the date of issue of invoice, whichever is earlier. So जहां पे गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई हो चुकी है उसके बाद टैक्स का रेट चेंज और उसके बाद हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो इनवॉइस इशू या पेमेंट रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। इसका मतलब यह है कि जहां पे इनवॉइस या पेमेंट नहीं हुआ है, भले सप्लाई हो चुकी है लेकिन इनवॉइस और पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, इनवॉइस इशू और पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, वहां पे टैक्स रेट चेंज टैक्स रेट लगता है। चेंज होने के बाद जो नया टैक्स रेट है वो लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? Where the invoice has been issued prior to the change in rate of tax but payment is received after the change in the rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of tax. अगर आपने गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर दी है, इनवॉइस भी इशू कर दिया है, बट अभी उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, सीधी बात है आपने रेट चेंज होने के पहले अगर टैक्स इनवॉइस इशू की है तो आपने पुराने रेट पे टैक्स इनवॉइस इशू की है, तो पुराना रेट ही एप्लीकेबल होगा और टाइम ऑफ सप्लाई आपकी इशू ऑफ इनवॉइस होगा। Where the payment has been received before the change in rate of tax but the invoice of the same is issued after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment. कहता है कि अगर इसका उल्टा हो जाए, पॉइंट टू का पेमेंट पहले रिसीव हो चुका है, पहले हमने गुड्स या सर्विस की सप्लाई की है, पेमेंट रिसीव हो गया है, उसके बाद रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ, फिर हमने इनवॉइस इशू की है, तो हम पुराने रेट पे ही इनवॉइस को इशू करेंगे क्योंकि पुराने रेट पे ही सप्लाई मानी जाएगी। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द पेमेंट, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। अब बी क्लॉज क्या करता है? In case of goods or services or both have been supplied after the change in rate of tax, टैक्स का रेट चेंज हो गया है, उसके बाद हम सप्लाई कर रहे हैं, अभी क्या ट्रीटमेंट होगा? Where the payment is received after the change in rate of tax,
but the invoice has been issued prior to the change in rate of tax. The time of supply shall be the date or receipt of payment. Where the payment is received after the change in rate of tax, जहां पेमेंट रिसीव होता है रेट चेंज होने के बाद में, but the invoice has been issued prior to the change in rate. इनवॉइस पहले इशू हो जाता है. द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट. ऐसे केस में जहां पे गुड्स या सर्विस की सप्लाई रेट चेंज होने के बाद होता है, वहां पे नया रेट एप्लीकेबल होगा. जहां पे गुड्स या सर्विस पैसा पहले रिसीव हो गया है, सॉरी इनवॉइस पहले आपने इशू कर दिया है, बट अभी गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं की है, तो रेट ऑफ टैक्स कौन सा एप्लीकेबल होगा? नया रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा. वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बट द इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन रेट ऑफ. द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? Where the invoice has been issued and payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the receipt of payment or date of issue of invoice, whichever is earlier. जहां सप्लाई बाद में हो रही है गुड्स या सर्विस की, लेकिन इनवॉइस भी इशू हो गया है पहले, पेमेंट भी रिसीव हो गया है पहले, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के पहले, तो ऐसे केस में पुराना रेट एप्लीकेबल होगा. ध्यान रखना. Where the invoice has been issued after the change in rate of tax, but the payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice. जहां पे where the invoice has been issued after the change in rate of tax, but payment is received before the change in tax of rate, the time of supply shall be the date of issue. जहां पे दोनों में से कोई भी एक चीज पहले होती है और दूसरी चीज बाद में होती है, जैसे कि इनवॉइस आपने बाद में इशू किया है बट पेमेंट पहले रिसीव हो गया है, तो ऐसे केस में भी नया रेट ऑफ टैक्स इशू चार्ज होगा.